नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति 8.1 का कुछ क्वेश्चन हम फर्स्ट लेक्चर में बता दिए। ये दूसरा लेक्चर है जिसमें कुछ क्वेश्चन रह गया है, तो उसको हम आज बताएंगे। आज थ्योरी नहीं देखें, थ्योरी भी जाके देख लीजिए, सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में ऐड किया हुआ है। आप सब अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दोस्तों इस वीडियो से लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों हम पूरा 8.1 बताएंगे, फिर 8.2 बताएंगे, इसी तरह से पूरा बताएंगे। तो पहले हम छठा नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो तो जहाँ cos ए बराबर cos बी हो तो कोण ए बराबर कोण बी, यानी प्रूव करने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक त्रिभुज पार देना है। त्रिभुज पार देना है, इसके बाद है जो देखना है, यहाँ पे एक त्रिभुज पार दिया। त्रिभुज पार देना, ई तो 90 डिग्री होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसको सी कर दे हैं, ई ए हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई हो गया। इसके बाद हमको देखना है cos ए बराबर cos बी, यानी cos ए यहाँ पे डाल देना है और फिर यहाँ cos बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए cos ए बराबर क्या होता है, यानी cos थीटा बराबर क्या होना चाहिए या क्या होता है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए आधार बट्टा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होना चाहिए। तो आधार बट्टा कर्ण होना चाहिए, यानी हम इसका बात करें, यानी बी बट्टा पहले एच डाल देते हैं, बी बट्टा एच डाल देते हैं। इसके बाद देखिए cos ए के लिए लेना है, ई थीटा के सामने में हो गया आपका लंब, थीटा के सामने में लंब हो गया, कोण के सामने में कर्ण हो गया, तो लंब हो गया, इसके सामने में कर्ण हो गया, तो बचा हुआ हो गया आधार हो गया। इसके बाद देखिए आपको cos ए के लिए लेना, तो आधार बराबर ए सी भी है। इसके बाद देखिए आपको ए सी दिया हुआ है। इसके बाद देखिए कर्ण डालना है, तो कर्ण ए बी है, ए बी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे फिर इसको मिटा लेना है। फिर इसको मिटाने के बाद देखिए इसको मिटा लेना है। इसको मिटाने के बाद फिर से हमको cos बी के लिए लेना है, यानी थीटा का मान cos बी है, यानी cos बी थीटा है। तो थीटा फिर तो लंब आप पता ही होगा, cos बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो थीटा के सामने में ई लंब हो गया, ई आधार हो गया, ई आधार हो गया। तो आधार पर लेना है, तो बी सी हम पहले डाल देते हैं। बी सी डालने के बाद यहाँ पे ए बी डालेंगे, ए बी, तो ए बी से यहाँ ए बी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा ए सी बराबर बी सी। देखिए यहाँ पे ए सी बराबर है, तो ए सी के सामने में कौन सा कोण आता है, तो कोण बी आता है ए सी के बराबर में। और ए बी का बात करें बी सी के सामने में कौन आता है, तो कोण ए आता है। तो कोण ए यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे देखिए इसको पलट लेना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए सिंपली आपका ये प्रूव्ड हो गया है। जो पूछा था ये देखिए यहाँ पूछा था, हम यहाँ डाल दिया है, तो प्रूव्ड यहाँ लिख देना है। 1 मिनट के लिए सेट हो जाते हैं, अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो यानी क्वेश्चन लिख लिए होंगे। चलिए हम चलते हैं फिर एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम पहले बता दिया है लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 है, तो इसमें 7वां नंबर नहीं बताएंगे, 8वां नंबर बताएंगे। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 3 cot थीटा ए बराबर 4। तो जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे ये डालना है। इसके बाद हमको पहले ई निकाल लेना है, cot थीटा, यानी cot को यहाँ लिखना है cot ए बराबर होता है, यानी 4/3 दिया हुआ है, 3 यहाँ है, तो यहाँ पे पलट देना है। cot थीटा बराबर अभी दिया हुआ है 4/3, यानी 4/3 दिया हुआ है। तो cot थीटा बराबर होता क्या है, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, हाइपोटेन्यूज बट्टे बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बट्टे बेस यानी परपेंडिकुलर बट्टे
बेस बटे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बी डाल देना है, यहाँ पे पी डाल देना है। तो यहाँ निकालना क्या है, एच, जिसको हम लंब कहते हैं। तो लंब बराबर होता है कर्ण बराबर होता है टेंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर कर लेना है, फिर आधार दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 9 16 9 25 हो जाएगा। और यहाँ पे रूट डाल देना 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ पे सिंपली आपको आ गया है आधार कर्ण आ गया है 5। तो कर्ण 5 आ गया है, तो एक त्रिभुज पार के आपको समझा देते हैं, त्रिभुजों पार के बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ए डाल देना है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी डाल देना है, इसको 90 डिग्री मानना है। इसके सामने में कर्ण थीटा यानी हमेशा 90 डिग्री के सामने में ई कर्ण होगा। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कोण 1 दिया है, ए के सामने में लंब, लंब यहाँ पे दिया हुआ है 3, फिर यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद पहले आपको प्रूव्ड करना है, तो पहले इसका मान निकाल लीजिए, फिर इसका मान निकाल लीजिए, दोनों बराबर हो गए तो प्रूव्ड कर देना है। तो इसका देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखना है। इसका देखिए 1 प्लस 1 माइनस tan, तो कॉट का उल्टा ही होता है tan, या tan का उल्टा कॉट, कॉट उल्टा tan। तो यहाँ पे तो tan का उल्टा, इसको डायरेक्ट पलट देना है, 3/4 का होल स्क्वायर कर लेना है। फिर यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 1 बट्टे इसका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसे ही कर देंगे 9 प्लस 16, तो यहाँ फिर वर्गमूल करेंगे 16 माइनस 9 बट्टे 16 और फिर इसके बाद देखिए 16 प्लस 9/16। यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, यहाँ 16 9 25 हो गया, यानी आपको ये का इसका मान आ गया 25। अब निकालना है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए आपको कहाँ निकालना है, तो हम त्रिभुज को मिटाते हैं। त्रिभुज का काम है, त्रिभुज को कैसे मिटाते यहीं ऊपर में बताते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता है b/h का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा p/h, यानी लंब बट्टा आधार कर्ण स्क्वायर। तो यानी देखिए आधार कितना दिया हुआ है, कॉस ए के लिए आधार दिया हुआ है 4, यहाँ पे आधार 4 दिया हुआ है, तो 4 का बट्टे कर्ण 5 का स्क्वायर कर लेना है। इसके बाद देखिए कर्ण मतलब साइन ए के लिए लंब दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेना है, 5 का स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पे 16/25 माइनस 9/25, यानी 25 यहाँ डाल देना है, 16 में से 9 गया तो हो गया आपका, यानी 9 7 16। देखिए यहाँ पे 7/25 आ गया, यहाँ पे भी 7/25 आ गया, यानी tan ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्रूव्ड होगा। यानी तो आपका ये प्रूव्ड सही में होगा, क्योंकि यहाँ भी आ गया 7/25, यहाँ भी 7/25, यानी प्रूव्ड होगा, इसका सही में प्रूव्ड होगा। तो आप सब एक मिनट के साइड हो जाते हैं, लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, फिर अब नया नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 मान निकाले। यानी त्रिभुज नंबर क्वेश्चन है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो tan A बराबर दे दिया है 1/√3, tan A बराबर 1/√3 दे दिया है। तो हमको अभी निकालना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। फिर दूसरा निकालना है कॉस A
कॉस सी माइनस साइन सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे एक त्रिभुज पार लेना है। एक त्रिभुज यहाँ पे पार लेते हैं, ए बी सी हो जाएगा। एक त्रिभुज पार लिए, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पे लंब बट्टा आधार दिया हुआ है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी लंब बट्टा आधार दिया हुआ है p बट्टा h दिया हुआ है। तो निकालना क्या है आपको, नहीं सॉरी p बट्टा b दिया, लंब बट्टा आधार दिया हुआ है, तो निकालना है आपको कर्ण। तो h बराबर होता है √p² प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कर लेना है। इसके बाद देखिए 1 प्लस 3 यानी हो जाएगा आपका 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो यानी कर्ण निकल गया 2। तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइड थीटा के यहाँ के जब भी दे दिया है कोण बी समकोण है, तो कोण बी बराबर 90 हो गया, तो थीटा के सामने यानी कर्ण, कोण के सामने हमेशा कर्ण रहता है, तो कर्ण निकल गया। फिर यहाँ पे tan a के लिए तो a बराबर लंब हो गया यहाँ पे 1, यानी इसके सामने में ये लंब हो गया, तो लंब ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बच रहा आधार, आधार √3 डाल देना। इसके बाद हमको पहला पूछा क्या है, साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए बराबर साइन सी, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी यही पूछा है। तो साइन ए बराबर होता है p बट्टे एच, और कॉस सी बराबर होता है b बट्टा एच, यानी प्लस कॉस ए बराबर b बट्टा एच, साइन सी बराबर p बट्टा एच। यानी तो देखिए अब कॉस साइन ए के लिए लेना है, ए के सामने में लंब ये है 1, तो लंब यहाँ पे 1 लिखना है। इसके बाद देखिए आधार 2 है, तो 2 आधार लिखना है, फिर यहाँ पे मल्टीपल करना है। फिर देखिए बी मतलब कॉस सी के लिए नहीं लेना है, कॉस सी के लिए लेना है आधार, तो आधार कॉस सी के लिए लेना है, तो सी के सामने में ई लंब हो जाएगा, आपका ई लंब हो जाएगा, तो ई आधार हो जाएगा, तो 1 देना है, और आधार कर्ण तो √2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कॉस ए के लिए लेना है, ए के लिए लेना है, तो यहाँ पे ई लंब हो गया, ई आधार हो गया, तो आधार √3 हो जाएगा, फिर कर्ण 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना करना है, कॉस सी के लिए लेना है, कॉस सी के लिए लंब हो जाएगा आपका देखिए √3, यानी कॉस सी के थीटा के सामने में लंब हो जाएगा, तो √3 यहाँ पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 2 कर देना, गुना कर लीजिए 1/2 प्लस यहाँ पे √3 गुना 3, यहाँ पे 2 वर्गमूल करेंगे 1 प्लस 3 बराबर 4, यानी 4/2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे इसको मिटा के, तब तक के लिए सोच। दोस्तों उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, इसको हम मिटाते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस ए माइनस डॉट कॉस सी साइन ए और डॉट कॉस सी यानी साइन सी। तो कॉस ए के लिए लेना है, ए के लिए लेना है, तो आपका ये अब लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार अगर पे देना है, यानी पहले लिख लीजिए बी बटा एच और डॉट बी बटा एच माइनस पी बटा बी एच पी बटा एच यहाँ पे लिख लेना है। फिर देखिए कॉस ए के लिए लेना है, तो आधार √3 हो जाएगा, और फिर कर्ण 2 हो जाएगा, यहाँ गुना कर देना है। कॉस सी के लिए लेना है, सी के लिए लेना है, तो सी के सामने में ये आपका हो जाएगा लंब, ई हो गया लंब, ये बच्चे आधार, तो आधार तो यहाँ पे 1/2 कर देना है, फिर माइनस कर देना है। फिर देखिए साइन ए के लिए लेना है, ए के सामने में लंब, ए के सामने में लंब, लंब 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और आधार कर्ण 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस सी साइन सी के लिए लेना है, सी के सामने में लंब ये है, साइन सी के सामने में लंब √3 है, यहाँ पर √3 डाल देना है, और कर्ण 2 हो जाएगा, यानी √3/2 माइनस √3 यानी 4 हो जाएगा, सॉरी 2 के 2 से गुना करेंगे 4, यहाँ पे ई से ई कट गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। तो दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक के लिए साइड हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दसवां नंबर क्वेश्चन का है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, समकोण है, तो PR प्लस
क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो निकालना है साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टेन पी का मान, टेन पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज पार लेते हैं, इसके बाद हम एक त्रिभुज पार लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पे हम पार लिया, यहाँ पे कोण क्यू बोला है आपका समकोण है, तो समकोण है तो 90 डिग्री यहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे हो जाएगा पी, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक पैतरा लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि पी प्लस आर का मान दिया है 25। हाँ, यहाँ पे तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यही कहना है कि बड़े भुजा का स्क्वायर पर बराबर दो छोटे भुजा के स्क्वायर को बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बड़े भुजा के यानी पी आर का स्क्वायर कर लेना है बराबर क्यू पी, एक मिनट, हाँ ठीक है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस आपका हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर कर। इसके बाद देखिए आपको क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर आई क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। फिर क्यू आर को इधर लाना होगा, एक मिनट रुकिए। दोस्तों एक मान है ना, इसको हम आपको क्यू आर को एक्स मान लेते हैं, इनको इसे नहीं बनेगा, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं। तो पी आर और आर का मान निकालेंगे। तो पी आर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे इसको हम इस बगल ले जाएंगे तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 25 माइनस एक्स तो हो गया। देखिए पी आर का मान जो कि 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लेना है। फिर यहाँ पे बराबर ये 5 दिया है तो 5, यहाँ पे देखिए एक्स का होल स्क्वायर कर लेना है, यहाँ पे कर लेना है। फिर देखिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर गया 625 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्यों तो बी से प्लस कर जाएगा। तो 5 दूना 50 एक्स बराबर 25, यहाँ 625 यहाँ रहेगा, 25 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ 50 एक्स इधर चल जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 625 में से 25 गया तो 600, यहाँ हो जाएगा 50 एक्स, यहाँ से 5 गया, यहाँ से 12 हो जाएगा। एक्स का मान हो गया आपका 12, यानी क्यू आर का मान निकल गया, क्यू आर का मान यानी 12 निकल गया। तो आपको देखिए फिर पी आर दिया है, पी आर दिया है 25 माइनस एक्स दिया है 25, एक्स का मान है 12, तो 25 में से एक्स दिया तो 13 हो जाएगा। तो देखिए आपको पी आर बराबर हो जाएगा 13 और क्यू आर बराबर हो जाएगा 12, आई पी क्यू 5 दिया हुआ है। तो आपको पूछा क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान। तो साइन पी और पी बट्टा एच हो जाएगा, यानी लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो पी के लिए तो लंब यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे एच हो जाएगा 13। फिर कॉस पी के लिए लेना है तो बी बट्टा एच, यानी बी हो जाएगा आपका 5, क्योंकि बी लंब हो जाएगा ई, फिर आधार तो 5 बट्टा 13 हो जाएगा। फिर टेन के लिए लेना है टेन पी बराबर तो बी बट्टा एच, पी यानी पी बट्टा बी। तो पी आपका पी के लिए तो पी हो गया, बी हो गया, यानी लंब हो गया, आधार हो गया, तो 12 बट्टा 5। दोस्तों ये लिखिए, एक मिनट के लिए हम साइड हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं, फिर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको देखना है
कि बताइए निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है या सत्पुष्टि या साबित करने के लिए बताता है। तो आपको देना है tan a बराबर का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों देखिए, मान का बात रहा तो मान के लिए है ना, अभी आपको मान नहीं बताया है तो मान के बारे में अभी नहीं बताएंगे। पहला क्वेश्चन को डॉट में रहने दीजिए, पहला। फिर दूसरा में देखिए आपको कोण ए के लिए किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो बोला है सत्य है या नहीं, तो ये भाई सत्य होगा। इसलिए कि आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए आपको एक त्रिभुज पार लेना है। कोण ए के लिए पूछ रहा है तो कोण यहाँ पे डाल देना है b 90 डिग्री, यहाँ पे a, यहाँ पे c। तो यहाँ पे देखिए मतलब cos sec a बराबर है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका 12 दिया है, आधार आपका हो गया a के सामने में e हो गया आपका 5, यहाँ पे 13 यहाँ पे। हाँ, तो इसका मतलब कर्ण लंब निकालना है तो ई आपको सही हो जाएगा। ई दूसरा हो इसका जल्द है, ई सही होगा क्या। तो sec a बराबर डाला है तो a के मान के लिए तो ई सही होगा, a के लिए ई लंब हो जाएगा, तो ई का आधार हो जाएगा, ई कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण दिया हो तो सही हो जाएगा। चलिए फिर दोस्तों देखिए, आपको cos a कोण a के कोसेंट का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप लिखे। तो cos a का सही है, cos a संक्षिप्त कोसेंट का संक्षिप्त रूप cos बोलते हैं, कोसेंट का संक्षिप्त रूप cos बोलते हैं। ये भी सही है आपका, नहीं असत्य होगा। कोसाइन बोलते हैं, कोसेंट नहीं, सॉरी कोसाइन बोलते हैं, गलत हो जाएगा। कोसेंट नहीं बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। cos a के लिए कोसाइन बोलते हैं, कोसेंट नहीं, तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए बोला है cot a और cot और a का गुणनफल होगा, तो ये कभी नहीं होगा, कोसेंट कभी नहीं बनेगा, तो ये भी असत्य हो जाएगा। आप किसी भी कोण मतलब कोण थीटा के लिए 3/4 होगा या नहीं होगा, 3/4 कभी नहीं होगा, क्योंकि 3/4 आप 3 थीटा के सामने लेना है तो हमेशा लंब बट्टा कर्ण होगा। लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण लार्जेस्ट साइड को बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण सम्मुख भुजा में सदैव बड़ी होती है, यानी कर्ण जो है सारे भुजा में सबसे बड़ा होता है। तो इसको भी असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट अपना प्यार जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी हौसला मिलेगा अगला नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन बनाने का। तो दोस्तों अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हर एक ग्रुपों में शेयर करें, ताकि दोस्तों भी इस वीडियो को देख सके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं 8.2 को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।